नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आगे के हैं। अभी तक हम लोगों ने 120 तक कर लिया है। अब 120 के बाद जो क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इनको अ, इस वीडियो के माध्यम से पूरा देखिएगा। हमारा जो चैनल है उसका नाम है @MSR GKGS। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन है 121 लिखा है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था, डार्विन ने। डार्विन ने ये बताया था कि जो प्रकृति है, प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का संचय करती है जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है डार्विन ने दिया था। सेकेंड है आपका, द वर्ड हिस्टोलॉजी वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय। हिस्टोलॉजी शब्द जो सबसे पहले दिया था उनका नाम था ए मेयर। ये उत्तकों पर स्टडी किया था इन्होंने, मतलब उत्तकों की स्टडी को कह सकते हो हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इस शब्द का अगर कह सकते हैं पहली बार अगर किसने दिया था इस शब्द को तो ए मेयर। द थिकनेस ऑफ ह्यूमन स्किन इज थिकेस्ट ह्यूमन स्किन। मनुष्य की सबसे मोटी त्वचा किसकी होती है? जब आप हाथ देखते हैं या पैर के तलवे देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि इनकी जो त्वचा है थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या है? पाल्म एंड सोल, हथेली और तलवे। तो बाकी हमारे शरीर के जो जितने भी हिस्से हैं वहाँ की त्वचा बहुत पतली होती है एज कम्पेयर टू द पाल्म एंड सोल। तो ध्यान रखिएगा। The which of the following is secreted through lacrimal gland? इसे लैक्रिमल ग्लैंड को क्या कहते हैं? आंसू ग्रंथि कहते हैं। तो जैसे हिंदी वर्ड दिख रहा है आंसू ग्रंथ, तो आंसू से ही रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या है? आंसू। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इंसान की शरीर का जो इंसान के शरीर में सबसे बड़ा सेल है वो क्या है? तो वो होता है आपका नर्वस सिस्टम। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इंसान के शरीर में क्या होती हैं? सबसे बड़ी होती हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो है न्यूरॉन्स और दूसरा है नर्वस सिस्टम। सेल्स जो होते हैं ये इंसान के शरीर में सबसे बड़े सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका, द वेक्टर ऑफ जापानी इंसेफ्लाइटिस इज। जापानी इंसेफ्लाइटिस का वाहक कौन है? तो ये रीजन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इंसेफ्लाइटिस जो है किस वजह से होता है। तो हम लोग को पता है किससे होता है, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये जो इंसेफ्लाइटिस है बहुत ही गंभीर बुखार है। ये वो वायरस की वजह से फैलता है। इसे बहुत जाने पहले जाती थी, अब तो दवा बन गई है, ये कंट्रोल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जो है ये एक ही है, उसी के हिस्से हैं, इनका ये नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन उत्तक टिश्यू का उदाहरण है? तो मतलब जो उत्तक का उदाहरण है वो क्या है? आपका ब्लड। इसको क्या कहते हैं कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये ब्लड। पूरी लगभग बॉडी में क्या है, ये सभी इंटरकनेक्टेड है हर जगह पर। एक तरह से कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक चैन बना हुआ होता है ब्लड का। नेक्स्ट है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक कैटलिस्टिक्स का इज कॉल्ड। सजीव जीवों में जैविक उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं शरीर में, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ाना या किसी भी चीज के रेट को बढ़ा देना या घटा देना, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसको कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट का काम होता है किसी के रेट को बढ़ाना या घटाना। तो एंजाइम होते हैं। अपने शरीर में एंजाइम क्या करते हैं? जो हम कुछ भी हम लोग खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, which of the following has not been included in the classification of IUCN list of threatened species? तो IUCN की लिस्ट में क्या है? एक तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, जो लगभग कह सकते हो कि खत्म होने की स्थितियों में होते हैं। इंडेंजर्ड की आती है, असुरक्षित हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी भी ये वर्ड मेंशन नहीं है हार्मफुल। ठीक है, हानिकारक वर्ड नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ वन जीन वन एंजाइम वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो जी वन जीन वन एंजाइम का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो इसको पूछ रहा है। इसका जो सिद्धांत है ये बीटल और टैटम ने दिया था। ये नाम याद रखना है। वन जेन वन एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीटल एंड टैटम ने दिया है। नेक्स्ट है आपका कि which one of the following is necessary for the impulse communication in the muscular fiber? निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी तंतु में आवेग संचार के लिए क्या है, आवश्यक है? तो आवेग संचार के लिए जो मांसपेशियों में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपका? कैल्शियम और सोडियम दोनों ही होता है। अब क्या है, कैल्शियम क्या करता है आपका? ये स्ट्रक्चरल एक तरह से कह सकते हैं कि बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सोडियम जो होता है क्या करता है? जो ब्लड क्लॉथिंग होती है उसमें हेल्प करता है। तो मांसपेशी के संकोचन और तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए इन खनिजों की क्या होती है? ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों ही सही है। Who gave the double helix model of DNA? डबल डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका जो ये जो प्रिंसिपल है डबल हेलिक्स मॉडल का, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था और इसको इन्होंने 1953 में इसकी खोज करी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी नाम इम्पोर्टेंट है वाटसन एंड क्रिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए
किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, सिग्मो मैनोमीटर जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। सिग्मो मैनोमीटर ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है, प्रेशर मेजर किया जाता है इससे, तो ध्यान रखिएगा। अमीटर ये इससे तो हम करंट मेजर करते हैं, एनीमोमीटर से वेलोसिटी मेजर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है उसका सिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स लिंक डिसीज। सेक्स लिंक्ड डिसीज कौन सी है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस ये होती है, सेक्स लिंक्ड डिसीज होती है ये। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी आ सकता है। अब नेक्स्ट है, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, तो डिफिशियंसी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये कलर ब्लाइंडनेस होती है ये, और ये किससे लिंक्ड है, अभी जो जिससे हमने पिछले वाले में देखा था क्या था, ये सेक्स लिंक्ड डिसीज है। नेक्स्ट है आपका द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज लोकेटेड इन, तो यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो है केन्या में। कहाँ पर पड़ता है, केन्या। और केन्या की कैपिटल क्या है, कैपिटल उसको कहते हैं नैरोबी, ठीक है। तो कहाँ पर है, केन्या की कैपिटल नैरोबी में। अब नेक्स्ट है आपका लेमार्कियन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज द थ्योरी ऑफ, जैविक उत्क्रांति का लेमार्के सिद्धांत सामान्यतः किसी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो इसमें है आपका इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित लक्षणों की वंशानुक्रमता, लेकमार्कियन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज द थ्योरी ऑफ, तो इनको सीधा रट्टा मारना है, समझने की कोई जरूरत नहीं है इसको। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्जित लक्षणों की वंशानुक्रमता जो है लेकमार्कियन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन इन द प्रोसेस्ड एंड रैप्ड फूड स्टफ इन द न्यूज़पेपर इज ऑफ, तो क्या होता है, जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है उससे हम जब फूड को लपेट देते हैं तो उसमें क्या होता है, कंटामिनेशंस होता है, उसमें क्या पाया जाता है, लीड पाई जाती है। लीड क्या होता है, शीशा होता है, काफ़ी डेंजरस होता है, तो इसलिए जो पेपर होते हैं अखबार वगैरह उनसे भोजन खाने वाली चीज़ों को लपेटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पेपर है उसका उसमें तो नहीं, जो पेपर अखबार होता है उसमें लिखी हुई होती है, किससे होती है, इंक से होती है, और इंक में क्या होता है,
शीशा पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज बायोडिग्रेडेबल? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जैव अपघटनीय है? तो जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है वो कौन सा है? फ्लोइंग सीवेज, जो आप देखते हैं ना, ये बहते हुए नाले वाले जो है, ये है एक तरह से मेजर पोल्यूटेंट कह सकते हो इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ रेजिडुअल ह्यूमन ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी मानव अंग नहीं है? तो अवशेषी मतलब जो वेस्ट को कह सकते हो कि रिलीज करता है, इसमें से ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा नहीं है। तो वो है आपका इंटीरियर टीथ, अग्रदांत। बाकी अपेंडिक्स उसी की कैटेगरी में आता है। अर्नड्रम मसल ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और इसमें है निस्टैटिक मेम्ब्रेन, निस्टैटिक झिल्ली जो होती है। मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कोई पतली सी ऐसी चीज़ है जो एक तरह से उसके अंदर बहुत महीन महीन टाइप के छिद्र होते हैं, तो उनको मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें पास कर जाती हैं, अगर आप हल्का पानी डालोगे तो वो भी क्या करेगी, पास कर सकती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है इंटीरियर टीथ होती है। The modern concept of organic evaluation theory of New Darwin was propounded by? तो ये जो थ्योरी ऑफ न्यू डार्विनिज्म जिसने दिया था वो कौन थे? हक्सले। हक्सले ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है द मेटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन से मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो सब क्या होती हैं, हरी होती हैं, और जो पत्तियों की हरी हिस्से होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन का जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? पानी से हुआ था। ठीक है, और जो शुरुआत हुई थी जीवन की वो महासागरों से हुई थी। द विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो है आपका विटामिन 12, B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर इंसान के जो वेजिटेरियंस हैं उनके अंदर कमी पाया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट विटामिन से भी है। द लोकोमोशनल ऑर्गन ऑफ अमोइबिया इज, अमीबा का गमन अंग है। अमीबा का गमन अंग क्या है इसमें? तो ये जो है पेसिडोपिया,
जो आपका ये वाला है पेसुडोप्टिया, डोप्टिया लोकोमोशनल आर्गन ये है अमीबा का। तो इसको छदपात कहते हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग ये नाम, पेसुडोप्टिया। बायोलॉजी में नाम थोड़े बड़े जटिल जटिल टाइप के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय द नेम ऑफ ग्रीन प्रोटोजोआ। ग्रीन प्रोटोजोआ तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें क्या है आपका जो ऑप्शन दे रखा है, अमीबा, सिस्मैनिया, युगलिना और पैरामीशियम। तो जो आपका युगलिना है ये वाला, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में आपको पता है क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, जो मेटल होता है इसको Mg कहते हैं, ये पाया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका? युगलिना। Which of the following protozoa is known as the connective ring of the plant and animal? प्लांट और एनिमल का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधों और जानवरों के बीच एक कड़ी के रूप में माना जाता है? तो वो जो है आपका युगलिना ही है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड डजंट एग्जिस्ट बट रेस्पिरेटरी एक्टिविटी आर फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन क्रियाएं पाई जाती हैं? तो आपका एक जो जीव है जिसका नाम है हाइड्रा, ये वाला। तो हाइड्रा में क्या होता है? रक्त संचार तंत्र नहीं होता है, फिर भी यह अपनी कोशिकाओं के माध्यम से सांस लेता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें श्वसन क्रियाएं कैसी होती हैं? कोशिकाओं के माध्यम से होती है, और इसमें रक्त संचार तंत्र नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखते रहिए। आगे के वीडियो जो बायोलॉजी के सीरीज में है, लगभग 2-3 लेक्चर और आने वाले हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे किसी सीरीज पर मूव करेंगे।